तो फ्रेंड्स एक सेकंड हैंड किताब खरीदी है। इसका टाइटल है अनवीविंग द रेनबो। और इसमें एक पैराग्राफ है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा आप लोगों से शेयर करता हूँ। शेयर कीजिएगा अपने करीब करीब के लोगों के साथ अगर आपको पसंद आए। चैप्टर का नाम है द एनेस्थेटिक ऑफ फेमिलियरिटी। रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डाई एंड दैट मेक्स अस द लकी वंस। हम सब मरने वाले हैं और इसलिए हम शायद खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं। मोस्ट पीपल आर नेवर गोइंग टू डाई बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू बी बॉर्न। कुछ लोग कभी नहीं मरेंगे क्योंकि कुछ लोग कभी पैदा ही नहीं होंगे। द पोटेंशियल पीपल हु कुड हैव बीन हेयर इन माई प्लेस बट हु विल इन फैक्ट नेवर सी द लाइट ऑफ द डे आउट नंबर द सैंड ग्रेन्स ऑफ अरेबिया। जो मुमकिन लोग इस दुनिया में राइटर की जगह हो सकते थे, राइटर की जगह, वो लोगों की संख्या सऊदी अरब में जितने सैंड ग्रेन्स हैं, रेत के कण हैं, उससे ज़्यादा है। Certainly, those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. कि वो जो लोग नहीं पैदा हुए, जो लोग पैदा हो सकते थे, एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तो कितने ही और मिलियंस स्पर्म ने कितने ही मिलियंस एग्स को फर्टिलाइज नहीं किया होगा। तो सोचो जो लोग नहीं पैदा हुए उनमें से कितने और लोग महान पोएट्स जैसे कीट्स, महान साइंटिस्ट जैसे न्यूटन से भी ज़्यादा महान लोग हो सकते थे। इन द टीथ ऑफ दीज स्टूपिफाइंग ऑड्स इट इज़ यू एंड आई इन अवर ऑर्डिनरीनेस दैट आर हेयर। तो ये चीज़ अपने आप में एक अचंभे की है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि हालांकि ये सब हो चुका है और हम पैदा हो चुके हैं और हमारी मामूली सी ज़िंदगी है, अपने आप में ये किसी जादू से कम नहीं है। और किस्मत की बात यह है, अगर तुम सोचो कि जो लोग पैदा नहीं हो पाते, वो एक सिचुएशन है। कुछ लोग अपाहिज पैदा होते हैं, कुदरत उन्हें उस तरीके से नहीं नवाजती जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को का जन्म होता है, वो एक अलग चीज़ है। कुछ लोग नॉर्मल पैदा हो जाते हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन कुछ लोग जो कि जीनियस होते हैं, प्रोडिगीज होते हैं, जिनकी मानसिक क्षमता आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, गिफ्टेड होते हैं वो लोग, वो अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ अ रेयर चीज़ है। तो हमें अपनी ज़िंदगी के लिए हर पल के लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए, क्योंकि बीइंग बॉर्न इज़ अ मिरेकल इनफ। ये लाइन बहुत छोटी सी है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। हम अपनी ज़िंदगी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आसपास की जो फेमिलियरिटी होती है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी नहीं आ रहा है या बिजली नहीं आ रही या जॉब अच्छी नहीं चल रही या ये मसला किसी ने कुछ बोल दिया, हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये अपने आप में जो हम जिंदा हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही थी कि हम सब लोगों की ज़िंदगी उस तरीके से है जैसे मान लो कि एक चिड़िया किसी ठंडी जगह पे उड़ रही है और अचानक से बीच में से एक गुफा सी होती है और गुफा से वो गुजरती है और गुजरने के बाद फिर से उसी ठंडी सी जगह में वापस दाखिल हो जाती है। गुफा के अंदर बहुत गर्मी है, उसे एकदम से शांति मिलती है, उसे गर्माहट मिलती है, उसे खाने को मिलता है और पलक झपकते ही वो फिर से वहीं गायब हो जाती है जहाँ से वो आई थी। वो कहते हैं कि when compared with a stretch of time unknown to us, O king, the present life of men on earth is like the flight of a single sparrow through the hall where in winter you sit with your captains and ministers, entering at one door and leaving by another. While it is inside, it is untouched by the wintry storm, but this brief interval of calm is over in a moment, and it returns to the winter whence it came, vanishing from your sight. Man's life is similar, and of what follows it or what went before, we are utterly ignorant. ये एक्चुअली एक द वेनरेबल बीड हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश चर्च एंड पीपल से ली गई लाइन है, एक्सर्प्ट है जो उस किताब में पाया गया। ये सेकंड हैंड किताब थी, बहुत ही सस्ते दाम पे मुझे मिली और आई वाज इनफैक्ट लुकिंग फॉर इट, ये लेकिन मेरे को मिल नहीं रही थी ऑनलाइन, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे थी ज़ाहिर है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल बुक एंड इट इज़ अ बुक अबाउट नेचर एंड वंडर एंड हाउ इट इज़ अ मैजिक टू बी अ ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। एक दूसरी किताब और मैं पढ़ रहा हूँ, उसका टाइटल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, कुछ उससे कुछ एक्सर्प्ट्स निकाल के। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।